देखो ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है और ये आधारित है आपका कंसेप्ट जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज था उसी पे आधारित है। जैसे हम लोग कल ये देखे थे, जैसे मान लो कि एक दो चार्ज है Q1 एंड Q2, समझ आ रहा है ना। तो इस समय अगर मैं यहाँ फोर्स की बात करोगे तो मैं बहुत छोटे में लिख देता हूँ यहाँ एक बार शॉर्ट में। अगर यहाँ मैं फोर्स की अगर बात करूँ तो वो कितना फोर्स लगेगा, F इजकल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस अगर R हो तो ना। तो हमने क्या करें, अगर Q1 से x% चार्ज Q2 पे, Q1 से x% चार्ज ट्रांसफ़र कर दे कहाँ, Q2 पर, तो आपका जो मतलब बनेगा फाइनली, तो यहाँ कितना चार्ज होगा, Q1 माइनस Q1 का x/100, यहाँ कितना बचेगा कि Q2 है ना, तो Q2 प्लस Q1 का x/100, तो चार्ज तो अब ये बचेगा। तो इसमें फाइनली अगर फार्मूला लिखो तो कैसे लिखोगे, F का वो होता है K Q1 का मतलब ये टोटल Q1 माइनस Q1 x/100 इंटू Q2 प्लस Q1 x/100 बाय कितना आर स्क्वायर। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे भी हम लोग कल बढ़े थे, आगे भी स्टेप देखे थे, लेकिन आप जब भी करो क्वेश्चन वो आप इसी फार्मूले पे मान रखना, इसी फार्मूले से निकालने में सबसे इजी होगा। तो जिसमें ये क्या करोगे, Q1 हियर, हम कल भी ये बात बोले थे यार, पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विथ साइन। समझ आ रहा है ना। यहाँ आप क्या करोगे, चार्ज जो Q1 Q2 है उसका वैल्यू जो आप पुट करोगे इस फार्मूले में, वो साइन के साथ करोगे, और इसमें भी साइन के साथ करना, मतलब इसमें भी, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंस है, माइनस प्लस का इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम लोग यहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी देखेंगे वो उसके आधारित पर देखेंगे। तो देखो जो क्वेश्चन पूछा था नीट 2019 वो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज A एंड B हैविंग चार्जेज प्लस Q एंड माइनस Q। देखो दो चार्ज दे दिया है, कितना, माइनस Q एंड प्लस Q। तो आपको पता है अट्रैक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो, समझ आ रहा है ना। माइनस Q एंड प्लस Q, ये A पे रखा है और ये कहाँ B पे रखा, मतलब दो चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q एंड माइनस Q A एंड B पे रखा है रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, आर प्लेस एट कुछ दूरी पे रखा गया। तो बेसिकली कुछ दूरी पे रखा गया, तो आपको पता है कि फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2, ये कितना होगा, Q1 है और ये Q2 है, तो बेसिकली Q1 इंटू Q2 होता है ना फार्मूले में, तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा और Q का स्क्वायर आएगा बाय आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, समझ आ रहा है ना। अब देखो आगे क्या लिखा, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो ये F फोर्स अभी लग रहा है जब ये R दूरी पे माइनस Q और प्लस Q चार्ज रखा है। अब आगे देखो, इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, मतलब A से क्या किया जाता है, 25% चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता था। यहाँ भी Q1 से क्या किया था, x% चार्ज को ट्रांसफ़र किए थे Q2 पे। तो यहाँ A पर जो चार्ज है ना, A पे कौन है, माइनस Q। इसका मतलब मैं आगे अगर लिखूँ तो यहाँ Q1 इजकल टू क्या, माइनस Q ना, मतलब क्योंकि जहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होता है हम लोग यहाँ इस फार्मूले में Q1 माने, जो कि माइनस Q है, सॉरी उल्टा है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। देखो क्वेश्चन का, क्योंकि A पे Q है और B पे माइनस Q है, तो ये बेसिकली क्या है, प्लस Q है Q1, क्योंकि A से चार्ज B पे ट्रांसफ़र होता है ना। तो बेसिकली जिस पे होता ट्रांसफ़र उसको हम लोग Q2 माने थे, तो यहाँ क्या है, माइनस Q।
और कुछ नहीं, और सब सारे वैल्यू आप इसमें पुट करो इस इक्वेशन, क्योंकि इसमें आपको एक ही चीज़ अननोन दिखेगा और एक और अननोन जो मिला वो वहाँ यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। अब देखो इस Q1 और Q2 की वैल्यू इस वाले फार्मूले में पुट करो, इसको एफ डैश मान लो और ये एफ था, उसी तरह से हम लोग इधर भी करेंगे। तो एफ डैश इजकल टू के Q1 का मान कितना है प्लस Q और माइनस इंटू Q एक्स का एक्स परसेंट भी, कितना परसेंट यहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है, एज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेज बिकम्स, मतलब 25% चार्ज ए से बी पे ट्रांसफर हो जाए तो अब फोर्स दोनों के बीच कितना बचेगा, मतलब एक्स का मान भी यहाँ दे दिया है 25, तो आप रखो उसका मान 25 इंटू 25/100 इंटू क्या Q2 का मान देखो कितना, Q2 का मान है माइनस Q, तो माइनस Q हम लोग लेंगे प्लस कितना, क्योंकि Q1 है वहाँ तो प्लस Q इंटू 25/100 समथिंग बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो इसको अगर आप कट करोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये 4 बचेगा, क्योंकि 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100। यहाँ भी Q कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों में Q है और यहाँ भी Q कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या आगे देखना, के Q इंटू यहाँ भी Q, तो अब ये 1 माइनस 1/4 इंटू -1 प्लस 1/4 बाय कितना आर स्क्वायर, फिर एफ डैश इजकल टू, अब ये कितना बचेगा 3/4 और ये -3/4, तो बेसिकली -3 मतलब 3/4 और -3/4 -9/16, तो माइनस के क्यू स्क्वायर 9/16 इंटू कितना ये आर स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर वन इक्वेशन 1 हम लोग जहाँ माने थे कितना था एफ, तो आप एफ डैश इजकल टू यहाँ क्या लिख सकते हो 9/16 इंटू एफ। तो अब जो न्यू फोर्स होगा जब 25% चार्ज ए से बी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अब न्यू फोर्स जब लगेगा उन दोनों के बीच वो कितना होगा 9/16, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो आप क्या करो डायरेक्ट, जब भी आप ये इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको कम से कम 2 फार्मूले लिखना ही होगा, जिसमें एफ डैश में आप जब मान पुट करोगे तो वहाँ क्या होगा Q1 Q2 को जो आप वैल्यू रखोगे वो साइन के साथ रखना, इतना ही एक चीज़ याद रखने वाली है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं अच्छे अच्छे। देखो अगर मान लो अगर 2 चार्ज है ना Q1 एंड Q2, आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी बना सकते हो Q1 Q2 को, ऐसा नहीं सामने सामने बना चाहिए Q1 Q2, तो ये Q1 है और ये Q2 है। तो आपको पता है कि इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन के अलावा। अगर लाइक होगा चार्ज तो ये ऐसे दूर भागेगा, जिसको आप क्या लिखोगे F21, अगर अनलाइक यही होता तो अंदर की ओर होता, यह भी इधर क्या होगा F12। और इस फोर्स कैसे रीड करोगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1, और इसको कैसे रीड करोगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब देखो बेसिकली अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे इसका वेक्टर फॉर्म्स लिखने के लिए बोले, तो कम से कम आप ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इन दोनों ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का क्या दिया रहता है, कोऑर्डिनेट दिया रहता है। और कोऑर्डिनेट जब भी अगर दिया हो तो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप लोग जानते हो उसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे समझो कि यहाँ जो Q1 का पोजीशन वेक्टर था वो ये है, R1, मतलब Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है R2 है। तो आप वेक्टर के तरीके से जानते हो, अगर आप लोग
इस Q2 पे वेक्टर फॉर्म्स अगर लिखना चाहते हो तो बेसिकली इसका पोजीशन वेक्टर R21 लिखना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा, ये क्योंकि आप किसका पोजीशन लिख रहे हो, मतलब Q2 पर फोर्स का मान निकालना चाहते हो तो उसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, Q1 के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ देखोगे R12 तो R12 कितना होगा, R12 होगा आपका, R12 का ऊपर कैसे लिखोगे, R21 को R2 माइनस R1, समझ आ रहा है ना। जहाँ R2 कितना है x1, हम लोग मान लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे। तो पोजीशन वेक्टर R2 है या फिर R1 जो भी हो ना, तो R1 को हम लोग लिखेंगे ऐसे y1 j कैप प्लस z1 k कैप, R2 इजकल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, समझ आ रहा है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब देखो बेसिकली आप वेक्टर मतलब जैसे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान निकालते हैं। अगर मैं जनरली बात करूँ Q1 Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब फोर्स ऑन 2d2, अगर मैं 1 की बात करूँ तो वो उस मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 d2 अगर मैं 1 की बात करूँ तो कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, वो होगा आपका KQ1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर, यही होगा, ये मैग्नीट्यूड है। पर हम लोग को तो वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म जब आप निकालोगे तो बेसिकली R21 के यूनिट वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आप बेसिकली इस डायरेक्शन में क्या निकाल चुके हो, इस पर लगने वाले फोर्स का मान। तो अगर आपसे पूछे कि इसका मतलब वेक्टर फॉर्म्स लिखो, ये फोर्स जो है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म्स भी लिख सकते हो, कुछ मत करना, जिस डायरेक्शन में आप निकालोगे उसके यूनिट वेक्टर से वो मल्टीप्लाई कर देना। तो बेसिकली अगर आप मैं लिखूँ F21 वेक्टर फॉर्म्स, तो जो मैग्नीट्यूड होता है इसका F21 का, उसके वैल्यू को पहले लिखेंगे हम लोग का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21, समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर इसको और आगे ब्रेक करोगे तो 21, इसको कैसे लिखते हो, KQ1 Q2 बाय RS, इसको कैसे लिखते हो यूनिट वेक्टर, सॉरी ये यूनिट वेक्टर की टर्म यहाँ लिखो, इसको कैसे लिखा जाता है R21 बाय मोड ऑफ R21, और ये कितना है R21 का मोड का स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप देखोगे F21 का वैल्यू जो आप लिखोगे कितना होगा, KQ1 Q2 बाय R21 का Q इंटू R21 ना, यही होगा फाइनली वेक्टर फॉर्म्स किस पे, अगर Q2 चार्ज पे लिखोगे तो। पर मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कभी भी अगर सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे, सिंपल ऐसे क्वेश्चन, यदि F12 का वैल्यू मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप है, मतलब फोर्स का वैल्यू, तो अगर यहीं अगर आपसे पूछे F12 का वैल्यू तो क्या करोगे, इसमें सिर्फ क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है ना, जो भी इसका डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट इसका डायरेक्शन हो। तो सिर्फ क्या करना, F21 में माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो F21 में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि ये प्लस माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसी पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, लास्ट है आपका अभी तक जितना सीखे उसमें। देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ, इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन, मतलब इसी कंसेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि आपको Q1 Q2 का वैल्यू भी दे दे और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 जो भी वो भी दे दे, और साथ में बेसिकली
जो भी है सब दे दे। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ बेसिकली आप यहाँ क्या करना, साइन के साथ Q1 Q2 रखना। नहीं रखोगे तो यहाँ अगर लाइक चार्ज हो तो फोर्स की डायरेक्शन दूर की, और अनलाइक चार्ज हो तो अंदर को ले लेना अपने दिमाग से। अगर नहीं, अगर ये लेना चाहो तो आप क्या करना, Q1 Q2 का वैल्यू साइन के साथ रखना, सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मतलब अगर मान लो कोई दो चार्ज दे दिया, सिर्फ उसके दो चार्ज है, एक Q1, मतलब मान लो यहाँ Q1 की जगह पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और Q2 की जगह पे -6 माइक्रोकूलम चार्ज है। समझ आ रहा है ना। इसकी कोऑर्डिनेट दे दिया है 1 1 1, और इसकी दे दिया है 1 2 3, मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया। और आपसे सिंपल पूछे कि वेक्टर फॉर्म निकालो, मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन -6 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे ना, तो आप यही समझना कि आपको वेक्टर फॉर्म से ही पूछा, क्योंकि बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वो आपसे डायरेक्शन के साथ ही बातें हुई। या फिर ऐसे पूछे, फाइंड फोर्स ऑन -6 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज इन द वेक्टर फॉर्म्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर डायरेक्ट इतना भी लिखा हो तो आप वहीं समझना, मतलब वेक्टर फॉर्म से ही पूछा। तो आप कुछ मत ज़्यादा करो। यहाँ बेसिकली अगर R2 का मान रखोगे तो वो कितना होगा, जितना उसका कोऑर्डिनेट है उसी में आप लोग रख दोगे। 1 मतलब I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। R2 का मान इतना, R1 का मान कितना होगा, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, R2 माइनस R1 निकालोगे, क्योंकि हम लोग को 6 मतलब 6 माइक्रोकूलम को हम लोग 2 मानते हैं, उसको 1 मानते हैं। तो R21 अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालो, कि बेसिकली R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करो। सिंपली क्या बचेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 0 I कैप बचेगा, क्योंकि इसमें से 1 में से 1 घटाओगे तो 0 I कैप, प्लस मतलब 2 में से 1 जाएगा तो J कैप, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 K कैप। ये क्या आ गया आपका R21, जो आपका बेसिकली पोजीशन है किसका, -6 कूलम चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू 2 कूलम चार्ज। समझ आ ना। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। R21 का वो कितना आएगा, इसमें कितना 1 है, उसमें कितना 2 है, तो बेसिकली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 आएगा। ये मैग्नीट्यूड, आप मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर में सीख चुके हो। तो अब सिंपली कुछ मत सोचो इतना, इसमें वैल्यू रख दो। तो इसे वैल्यू रखोगे तो कैसे होगा, देखो F21 जिसमें K का मान 9 × 10⁻9, Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6, यहाँ K का मान कितना होगा 9 × 10⁻9, Q2 का मान 2 × 10⁻6, और उसका मान कितना, Q2 का मान कितना -6 × 10⁻6। समझ आ रहा है ना। बाय कितना RQ, R का मान यहाँ कितना है √5 का क्यूब, इंटू कितना लिखोगे, इंटू मैं नीचे लिख देता हूँ, ये इंटू इसमें है, कितना लिखोगे R21 कितना निकाले हो, J कैप वेक्टर J कैप प्लस 2K कैप। तो फाइनली आंसर लिखोगे तो कितना होगा, देखो ये -6 और -6 12 और 9 जाएगा, तो 9 जाएगा तो F12 का मान जो आप लिखना चाहोगे तो कितना 9 इंटू नहीं 6 2 जा 12, और ये x 108 हो जाएगा, इंटू कितना 10⁻³ बाय कितना 5√5, क्योंकि इसको लिखोगे तो आप 5√5 आएगा, इंटू कितना J कैप प्लस 2K कैप। आपका यही आंसर आएगा किसका, वेक्टर फॉर्म्स का। तो कुछ खास नहीं है, आपको वेक्टर थोड़ा ढंग से आना चाहिए,
और पोजीशन वेक्टर और लिखने आना चाहिए, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करने का नियम। मतलब ये क्वेश्चन जो है कूलॉम्स लॉ का जितना है उससे ज़्यादा ये वेक्टर्स का है, तो इसीलिए वेक्टर इम्पोर्टेंट है।